नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर सोमवार दोपहर 2:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत सोमवार को जिले की 6 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। श्रीगंगानगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोनी के शिविर में सहायक विकास अधिकारी योगेश गौड़ ने बताया कि शिविर में दोपहर 1 बजे तक 20 पट्टे जारी कर वितरित किए गए। 12 नए जॉब कार्ड जारी कर श्रमिकों को बांटे गए। 2 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। 1 मृत्यु प्रमाण पत्र और 1 विवाह का पंजीयन किया गया। इसके अलावा कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में एसडीएम उमेश सिंह रत्नू, विकास अधिकारी जितेंद्र खुराना, कार्यवाहक तहसीलदार दिव्या चावला, सरपंच हरिराम व ग्राम विकास अधिकारी जगराज सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ कस्बे में स्थित एक व्यापारी से हरियाणा के व्यापारी ने चावल खरीदकर करीब 21 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार व्यापारी अंशुक आहूजा ने रिपोर्ट दी कि हरियाणा के व्यापारी नरेश कुमार व अन्य ने साजिश रचकर उससे चावल खरीद लिए। आरोपियों ने चावल खरीद के 20,90,071 रुपए का भुगतान नहीं किया। श्रीगंगानगर के सुदामा नगर स्थित श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में श्री श्याम जन्मोत्सव के तीसरे दिन आज कार्तिक सुदी द्वादशी पर श्याम प्रेमियों के जत्थों ने पहुंचकर धूप लगाई। मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि रंग बिरंगी ध्वजाएं और नाचते गाते श्याम प्रेमी बाबा श्याम के दर्शन कर अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। खीर चूरमे की सवामणियों का महाभोग लगाकर वितरित किया जा रहा है। आज रात्रि 8 बजे भजन गायक नीतीश भारद्वाज, विक्की शर्मा, विशाल सोडा, संजय मित्तल, पवन चलाना जागरण में बाबा का गुणगान करेंगे। श्रीगंगानगर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाशोत्सव 17 नवंबर से 19 नवंबर तक श्री गुरु नानक देव जी की 15वीं अंशवंश बाबा गुरमीत सिंह बेदी जी के तप स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक प्याऊ 2LL में श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। सेवादार मुख्तियार सिंह वधावन ने बताया कि 17 नवंबर सुबह 10 बजे श्री अखंड पाठ साहिब का प्रकाश होगा, जिसका भोग 19 नवंबर सुबह 9 बजे पड़ेगा। इसके बाद कीर्तन दीवान सजाया जाएगा। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। पंचायती धर्मशाला में भारी संख्या में आयोजित कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रमजान खान कायम खानी, बीकानेर संभाग प्रभारी डॉक्टर प्रदीप बेनीवाल, जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल तथा बीकानेर जिला सचिव अमित डाल ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पार्टी को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विधानसभा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सम्मान प्रतीक भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मीना चौहान ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल ने संगठन का विस्तार करते हुए जसप्रीत सिंह बराड़ को श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र युवा मोर्चा अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रमजान खान कायम खानी ने अनूपगढ़ विधानसभा युवा अध्यक्ष असगर अली को अल्पसंख्यक मोर्चा बीकानेर संभाग प्रभारी के पद पर पदोन्नत किया। श्रीगंगानगर में डॉक्टर स्वदेश पाल गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से सुखाड़े नगर स्थित अर्पण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क परामर्श कैंप लगाया गया। ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर शैलेश गोयल ने बताया कि कैंप में डॉक्टर साहिल गुप्ता ने 100 से ज्यादा रोगियों का चेकअप किया। 30 से अधिक मरीजों का फाइब्रोस्कैन जाँच की गई। 70 से अधिक मरीजों का ब्लड टेस्ट किया गया। कैंसर रोगियों और अन्य के लिए एंडोस्कोपी परीक्षण किए गए। कैंसर के 2 नए मरीज मिले। श्रीगंगानगर में सेफ ड्राइव सेव लाइफ एनजीओ तथा सेव लाइफ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ओरिएंटेशन ऑन डिफेंसिव ड्राइविंग एंड पोस्ट क्रैश केयर पर सेमिनार आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता हड्डी व जोड़ विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक चौधरी ने सड़क हादसों में घायलों की मदद करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क पर हादसों को होने से रोकना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि दुर्घटनाएं होती रहती है। इसलिए समाज को दुर्घटनाओं के परिणामों को कम करने और घायल लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेफ ड्राइव सेव लाइफ के सचिव मोहन सोनी ने सड़क हादसों से बचने के लिए डिफेंसिव ड्राइविंग में 3 सेकंड के नियम को अपनाने की आवश्यकता बताई। श्रीगंगानगर की सेतिया कॉलोनी स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में कार्तिक माह में देव उठने एकादशी के उपलक्ष्य में शालिग्राम तुलसी विवाह कराया गया। भजन संध्या हुई। शालिग्राम एवं माता तुलसी का विशेष श्रृंगार किया गया। प्रवक्ता मोहन सोनी कुकरा ने बताया कि पुजारी लक्ष्मी नारायण मिश्र एवं शिव नारायण मिश्र ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई।
श्रीगंगानगर में श्री गुरु अर्जुन दास सत्संग भवन के संस्थापक गुरु अर्जुन दास की ओर से कोरोना काल में लंगर सेवाएं लगातार जारी है। रविवार को सत्संग भवन में 455वां लंगर लगाया गया। 8 साल बाद मंदी के दौर से उभरे प्रॉपर्टी कारोबार को फिर से गर्त में पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, ये बिल्कुल सच है। इस काम की शुरुआत खुद प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोगों ने कर दी है। फिर वही रास्ते, आत्मघाती कदम। इस बार प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े कारोबारी काफी सावधान हैं। वे बड़ी सफाई से बच निकलेंगे, माल समेटकर किनारा कर लेंगे, लेकिन फंसेंगे तो सिर्फ निवेशक और खुद प्रॉपर्टी एडवाइजर। वे इस वक्त फिर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर भुखमरी को न्योता दे रहे हैं। जो बातें सामने आ रही है उन पर एक नजर डालते हैं। श्रीगंगानगर में जब प्रॉपर्टी कारोबार में तेजी या मंदी का दौर आया है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रॉपर्टी डीलर्स की रहती है। अधिकांश प्रॉपर्टी डीलर्स झांसों और टोपी पहनाने का ऐसा खेल शुरू करते हैं कि अन्य कारोबार में मंदी से परेशान निवेशक इस जाल में फंसते हैं। 8 साल की मंदी से तौबा कर चुके कॉलोनाइजर्स और डीलर्स ने एक राय होकर जो योजनाएं बनाई हैं वे सफल रहीं। अब तेजी का दौर शुरू हुआ तो इसमें काफ़ी कुछ भूमिका शहर के 8-10 पूंजीपतियों कॉलोनाइजर की रही है। प्रॉपर्टी डीलर्स ने सुर में सुर मिलाया तो संगीत बन गया। ये सब सही है, सबको कारोबार रोजगार करने का हक है, लेकिन अब ये डगर उसी रास्ते पर चल पड़ी है जो 8-10 साल पहले थी। 8-10 साल पहले जो हाल हुआ था वही इन दिनों फिर से शुरू हो गया है। इन दिनों जो आवासीय कॉलोनी बनी वो ठीक से आबाद हुई नहीं कि सिर्फ 8-10 माह में उससे 4 गुना ज़्यादा कॉलोनियाँ धरातल पर आ गई। शहर में इस वक्त इतनी आवासीय कॉलोनियां बन चुकी है या प्रस्तावित है कि उनमें एक और श्रीगंगानगर बस जाए। कौन रहेगा इनमें? मकान तो बन जाएंगे, घर कैसे बनेंगे? मकान तो वस्तु है, घर में आबादी बसती है, परिवार रहते हैं। इन दिनों मंदी की आहट और हालातों से बड़े कॉलोनाइजर्स ने काम का तरीका बदल लिया है। खुद को सुरक्षित करके चल रहे हैं। 2 वजह है, एक मंदा आए तो उन पर कोई असर ना हो, दूसरा जो पैसा बटोरे वे जल्दी जल्दी अन्य प्रॉपर्टी की खरीद में लगाएं। दूसरी वजह के पीछे एक कारण ये छिपा है कि कोई और प्रतिस्पर्धा में आए, इससे पहले ही उसे पछाड़ दो। निवेशकों की क्रय क्षमता को खत्म कर पूंजी बटोर लो। हर चीज की अति बुरी होती है। प्रॉपर्टी बाजार भी इससे अछूता नहीं है। ये बात आज ना तो प्रॉपर्टी डीलर्स की समझ में आ रही है और ना ही निवेशकों के। वे जिस दौड़ में लगे हैं उसके परिणाम सामने आने तय हैं। वे खुद आमंत्रित कर रहे हैं फिर से 8-10 साल पहले की मंदी को। सावधान और सजग रहिए, भावों की तेजी की स्पीड पर नियंत्रण रखिए, ये आपके ही हित में है। गसिंगपुर कस्बे में बाबा रामदेव मंडल द्वारा बाबा रामदेव जी का जागरण धान मंडी में आयोजित किया गया। इसमें बाबा का गुणगान किया गया। जागरण में भारी भीड़ उमड़ी। अहमदाबाद की भजन गायिका आशा वैष्णव एवं बीकानेर के अजय सिंह ने भजन प्रस्तुत किए। भक्तों ने दरबार एवं रोनीचा धाम से लाई गई पवित्र ज्योति के दर्शन किए। इलाके के लोगों ने शीश नवाकर सुख समृद्धि के लिए मन्नतें मांगी। बाहर से आए कलाकारों ने सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। इस अवसर पर लंगर लगाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।